मैं काबुल अफ़गानिस्तान अभी थोड़ी देर पहले पहुंच गया हूं। तो ये काबुल एयरपोर्ट है। आई लव अफ़गानिस्तान ये लिखा हुआ है सामने। इसके बाद इंशाल्लाह फिर जाकर घूमेंगे फिरेंगे और वीडियो बनाएंगे। ये अभी एयरपोर्ट ही है। जब से अमेरिकन फोर्सेस और नेटो अफ़गानिस्तान से निकल चुके हैं तो उसके बाद आज तक हम एक ही बात सुनते चले आ रहे हैं अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक, जिस पे सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया भरा पड़ा हुआ है और हर वक्त एक ही बात कही जाती है। वो क्या? लड़कियों की तालीम पर पाबंदी। अफ़गानिस्तान में लड़कियों के तालीम पर पाबंदी। दुनिया परेशान है, दुनिया दुखी है, दुनिया ये सह नहीं सकता कि इस तरह नाजायज़ लड़कियों के साथ अफ़गानिस्तान में क्यों हो रहा है। नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, नहीं होना चाहिए। तालीम का हक सबको है, लेकिन इंसाफ की बात की जानी चाहिए। वो क्या? मिलियंस लड़के हैं, मिलियंस, जो स्कूल नहीं जा रहे आज भी अफगानिस्तान में। मिलियंस के हिसाब से आपको हर शहर, हर गली कूचे, हर सड़क पर आपको मिलेंगे पूरे अफगानिस्तान में। 5 साल की उम्र से लेकर 16-17 साल की उम्र तक लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं, बेरोजगार और बेतालीम फिर रहे हैं, एक दर बदर जिंदगी गुजार रहे हैं। वो क्यों नहीं जा रहे हैं? वो इसलिए कि उनके लिए कोई फिक्र करने वाला नहीं है, उनको कोई स्कूल भेजने वाला नहीं है। मिलियंस के हिसाब से अगर ना हो तो हजारों के हिसाब से बच्चे यतीम हैं, जो कि इन जंगों में उनके वालिदैन शहीद हो गए। उनको कौन स्कूल भेजेगा? और सिर्फ लड़के नहीं, लड़कियां भी, छोटी उम्र की लड़कियां भी, उनकी बात भी नहीं हो रही है। वो 5-6 साल, 8 साल, 10 साल की जो लड़कियां हैं, बहुत कम जिनके माँ बाप जिंदा है या कोई उनको सपोर्ट कर रहा है, स्कूल भेज रहे हैं, वो तो बाकायदा यूनिफॉर्म पहन कर स्कूल, वो लड़कियां या फिर वो छोटे लड़के वो तो जाते हैं। जिनके माँ बाप नहीं है या माँ बाप इतने गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको उनके पास खाने के लिए नहीं है, बड़ी मुश्किल से गुजारा चल रहा है, तो किस तरह अपने बच्चों के लिए वो स्कूल के यूनिफॉर्म, किताबें और बस्ते वगैरह खरीद कर वो स्कूल भेजेंगे? नहीं कर सकते। ये कोई बाहर की स्टोरी नहीं है, ये कोई इंटरनेट पे न्यूज़ मैं नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, ये वो है जो मैंने खुद देखा हुआ है अपनी आंखों से। हर जगह जाकर, जहाँ जहाँ मैं जा सकता था, मैंने देखा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, आप चलेंगे रोड पे, आपको वो देखेंगे। अगर आप कोई इस तरह से उनको, बच्चों को नज़र आए कि ये शायद कोई फॉरेनर है, इससे कुछ पैसा मिल सकता है, तो आपके पीछे लगे रहेंगे कि कोई थोड़ा पैसा दे दे, क्योंकि गुर्बत बहुत है। या तो फिर बूट पॉलिश कर रहे हैं, जगह जगह आपको छोटे लड़के मिलेंगे बैठे हुए होटलों के सामने, रेस्टोरेंट्स के सामने, दुकानों के सामने, बूट पॉलिश। या तो स्प्रे गन लिया हुआ है, उसमें पानी भरा हुआ है बोतल में, कोई गाड़ी खड़ी हुई तो स्प्रे किया, तो फिर हाथ फैलाया कि अभी कुछ मदद करो। ये इनकी बात कोई क्यों नहीं करता? अगर आपको बड़ी फिक्र है अफगानिस्तान की लड़कियों की कि वो तालीम पे क्यों नहीं जा रही है, यानी स्कूल क्यों नहीं जा रही है, कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रही है, ये तालिबान ने क्यों पाबंदी लगाई है,
تو ان کی بھی تو بات کرو نا. اسکول کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کالج یونیورسٹی سے یا پرائمری سے؟ جب یہ پرائمری سے نہیں جا رہے یہ بچے تو بڑے ہو کر یہ کیسے جائیں گے اسکول، کالج اور یونیورسٹی؟ کس طرح جائیں گے؟ اس پر دنیا کی آنکھوں پر بالکل پٹی لگی ہوئی ہے. وہ یہ نہیں دیکھ سکتے ہیں، اس پہ بات نہیں کر سکتے ہیں. اب رہ گئی بڑی لڑکیوں کی بات بھی میں کروں کہ وہ اسکول کیوں نہیں جا رہی ہے. یہ تو مجھے نہیں پتا کہ اسکول کالج کھلے ہیں یا بند ہے، کتنی لڑکیاں جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی ہے، لیکن یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ ایجوکیٹڈ لڑکیاں اب بھی موجود ہیں اور کام بھی کر رہی ہیں. بالکل میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اب آپ کو میں اس کی 3 مثالیں دیتا ہوں جس سے میں خود ہو کے گزرا ہوں. وہ یہ، کابل میں جب میں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتا تھا تو ٹیبل پہ لڑکیاں سرو کر رہی ہوتی، میرے سامنے لا کر کھانا رکھتی. لڑکیاں کابل کے ریسٹورنٹ میں سرو کر رہی ہے، ٹیبل کے اوپر کام کر رہی ہے. یہ میں خود جا کر وہاں کھانا کھاتا تھا. یہ نمبر 1. میں ٹیلی کمیونیکیشن آفس وہاں چلا گیا کہ اپنے لیے لوکل سم خریدنے میں چلا گیا تو میں نے دیکھا وہاں لڑکیاں بیٹھی ہوئی سرو کر رہی ہیں. مرد بھی تھے، لڑکیاں بھی تھی، لیکن فرق اتنا تھا کہ عورتیں سم خریدنے جاتی تھی تو وہ لڑکیوں کے پاس جاتی تھی. جو مرد میرے جیسے سم خریدنے جاتا تو وہ مرد کے پاس جاتا. لیکن آفس میں سب کام کر رہے تھے 2 سیکشن میں، ایک سیکشن لڑکیوں کا عورتوں کے لیے، دوسرا سیکشن مردوں کا ادھر. بس یہ فرق تھا، لیکن کام تو کر رہی تھی. تو کام اگر وہ اب کہہ سکتے ہیں کہ چلو ریسٹورنٹ والے ایسی بڑی ہو گئی بغیر تعلیم اور ان کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے تو مجبور ہے ریسٹورنٹ میں کام کرے، لیکن وہ سٹینڈرڈ کے ریسٹورنٹ، ہائی کلاس کے. ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا جب وہ مجھے سرو کر رہی تھی کہ وہ ایجوکیٹڈ لڑکیاں تھیں. چلو پھر آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے پھر بھی اتنا ایجوکیشن نہیں ہوگا، لیکن اگر ٹیلی کمیونیکیشن آفس میں کام کر رہی ہے، کمپیوٹر چلا رہی ہے، کمپیوٹر پہ بیٹھی ہوئی ٹائپنگ کر رہی ہے، کہاں سے سیکھا ہے انہوں نے ان لڑکیوں نے؟ نمبر 2 میں نے بتایا. نمبر 3 پہ آتا ہوں. کابل ایئرپورٹ لڑکیاں کام کر رہی ہیں ڈپارچر کے اوپر. میں نے ڈپارچر کے اوپر دیکھا لڑکیاں کابل ایئرپورٹ پہ امیگریشن اور دوسرے شعبے میں کام کر رہی ہیں. یونیفارم پہنی ہوئی لڑکیاں، وہ کہاں سے آئی؟ ایئرپورٹ پہ عورتوں کا کام کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ سیکیورٹی ریزن ہے. عورتیں بھی تو سفر کرتی ہے، ان کو تو مرد چیک نہیں کر سکتے، ان کے لیے کون ہوگا؟ تو عورتیں ہوں گی تو چیک کریں گی نا. تو میں نے خود دیکھا کہ کابل ایئرپورٹ پہ عورتیں لڑکیاں کام کر رہی تھی امیگریشن میں، سیکیورٹی میں. تو یہ تعلیم انہوں نے کہاں سے حاصل کی؟ کہاں سے؟ فورن میں جا کر پڑھ کے واپس افغانستان پہنچ گئی؟ مجھے نہیں لگتا. 3. چوتھا، فلائٹ پکڑ کے میں جا رہا ہوں، افغان ایئر لائن، لڑکیاں سرو کر رہی ہیں لڑکوں کے ساتھ مل کر. جیسے کہ عام فلائٹس میں ہوتا ہے کہ کہیں بھی آپ سفر کریں تو آپ کو دونوں ملیں گے، لڑکے لڑکیاں جو کیبن کرو ہے سرو کر رہے ہیں، آپ کو ڈرنکس پیش کریں گے، کھانا لائیں گے. یہی ہوتا ہے. اسی میں بھی ایسا ہی تھا، کوئی فرق نہیں تھا. لڑکیاں ساتھ کام کر رہی تھی. تو یہ ایجوکیٹڈ لڑکیاں ہو سکتی ہے جو کہ ایئر لائن میں کام کرے، جو کہ کیبن کرو بن جائے. تو کہاں سے انہوں نے یہ ایجوکیشن حاصل کیا اور کن لوگوں نے ان کو ایسے جابوں پہ رکھا ہے، ایسے جابز دیے؟ ایئرپورٹ کے اوپر، ایئر کرافٹ کے اندر، ریسٹورنٹ میں، ٹیلی کمیونیکیشن آفس میں. کس طرح ہوا یہ میں کسی اور ملک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ افغانستان کی بات کر رہا ہوں، جس پر یہ
बस बुरखा दिखाते हैं, ये सब बुरखा दिखाते हैं। ये देखो, तालिबान ने औरतों को कैद में रखा हुआ है, स्कूल नहीं जाने दे रहे लड़कियों को, ये सब लड़कियां बुरखे पहने हुई। यही दिखाया जा रहा है हमको 5 साल। तो इसीलिए मैं खुद चला गया। मैंने कहा मैं ये खुद देखूं कि असल में क्या हो रहा है, ये बातें कहाँ तक सच्ची है। अब ये सच ये है जो मैंने देखकर आपको खुद देखा और आपको बता रहा हूँ, ये है हकीकत। हाँ ठीक है, बुरखे वाले है, वो तो उनका कल्चर है, अभी से तोड़ रही है, तालिबान के ज़माने से तोड़ रही है, 5 साल से तोड़ रही है। वो तो जब से अफगानिस्तान है, जब से बुरखे, वो तो उनका अपना कल्चर है, उनको तो किसी ने मजबूर नहीं किया, वो खुद चाहती है पहनती है। अगर कोई खुद ये चाहता है, औरत चाहती है कि वही बुरखा नीला जो भी है पहनकर, वो जाली वाला आगे जो लगा हुआ है पूरा छुपाया हुआ है बाहर निकल गई, तो हम और आप कौन हो सकते हैं कि उनको कहे कि उतार दो? उनकी मर्जी, उसके ऊपर ज़बरदस्ती तो किसी ने इम्पोज तो नहीं किया आप पहन कर निकलोगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो वाले बुरखे भी है, मॉडर्न स्टाइलिश काले बुरखे भी है, जो कि दूसरे मुल्कों में, मुस्लिम मुल्कों में औरतें जो स्टाइलिश पहनती जो काले होते हैं, जैसे कि सऊदी में या फिर पाकिस्तान में, ऐसे मुल्कों में औरतें पहनती हैं, लड़कियां पहनती हैं डिज़ाइनर्स बुरखे जिसको कहते हैं। चेहरा भी खुला हुआ है, बस सिर्फ सारा लंबा है, लोग समझते हैं मैं किन बुरखों की बात कर रहा हूँ। स्कार्फ ऊपर है, चेहरा खुला है, ये बहुत है। अक्सर तो ये है, वो जालीदार बुरखे आपको बहुत कम नज़र आएंगे, मीडिया में बहुत नज़र आएंगे, हकीकत में अभी आप जाकर देखें अफगानिस्तान में कम नज़र आएंगे। आपको कंधार में शायद मिले और बहुत छोटे छोटे इलाकों में जाकर वहाँ मिल जाएंगे। आपको काबुल में अभी कोई वो नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, मैंने नहीं देखा। 3 दिन में पूरा काबुल घूमता रहा, मुझे वो वाला बुरखा नज़र नहीं आया जो कि इंटरनेट में यहाँ मीडिया में दिखाते हैं, वो तो मुझे उधर नहीं नज़र आया। पुराने उन्होंने वीडियोस रखे हुए हैं, वो तस्वीरें रखी हुई है, बार बार सोशल मीडिया पे दिखाते हैं, बार बार मेन स्ट्रीम मीडिया पे दिखाते हैं। क्यों? इसकी क्या ज़रूरत है ऐसे खामखा बदनाम कर देना किसी को बिला वजह? भाई जो हकीकत है उस पर बात करो। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने इस वीडियो के शुरू में कही कि तालीम का हक सब के लिए है, उन बच्चों की भी बात की जाए जो आज तक कोई नहीं कर रहा, वो चाहे लड़के हो या लड़कियां छोटी उम्र की, मिलियंस के हिसाब से नहीं जा रहे स्कूल क्योंकि वो यतीम है, क्योंकि उनके माँ बाप गरीब है, या कि कोई किसी की सिर्फ माँ है बाप नहीं है। माँ नहीं कर सकती है, माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, आंटी के साथ रह रहे हैं, खाला के साथ रह रहे हैं, पुप्पी के साथ रह रहे हैं, या कोई भी नहीं है, फुटपाथ पे रात को सोते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है, रात को सोते हुए तो मैंने नहीं देखा, लेकिन ये मेरा अंदाज़ा है। लेकिन ऐसा मैंने देखा है जिनका कोई नहीं, बात भी की है मैंने उनसे, तो इनकी बात कोई करता नहीं है। आज तक मैं ढूंढता रहता हूँ कि कोई ऐसा मुझे वीडियो मिले, कोई न्यूज़ मिले कि वो इन बच्चों को भी दिखाए, छोटे बच्चों को। ये देखो मिलियंस के हिसाब से स्कूल नहीं जा रहे, अब जा रहे हैं, आपके पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि भूख लगी हुई, खाना चाहिए। अब पैसा ना भी दो, तंदूर से एक रोटी लेकर दे दो, खुश। यही है, उनकी बात कोई नहीं करता। बड़ी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है, तालिबान ने पाबंदी लगाई है, बड़ी लड़कियां स्कूल नहीं जा रही है। बड़ी लड़कियों के स्कूल आप खोल भी दो, सारी बड़ी लड़कियां अफोर्ड कर सकती हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड कर सकते हैं। क्या एजुकेशन सस्ता है?
कर सकते हैं। जब वो उनके वो छोटे छोटे प्राइमरी वाले नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो बड़ी लड़कियों के तो एजुकेशन के तो और पैसा चाहिए। एजुकेशन तो महंगा है पूरी दुनिया में, तो वो कौन अफोर्ड करेगा, कौन उनको सपोर्ट करेगा। चल वो गई, वो स्कूल में बैठ गई, यूनिवर्सिटी में बैठ गई। ऐसी बातें फजूल से करते हैं लोग बिला वजह। हकीकत पे बात करो ना, मज़ा आए। तो मेरा टॉपिक असल में वीडियोस बनाने का ये नहीं है। मैं तो ड्रामे वगैरह का वीडियोस बनाता हूँ और स्टोरीज बनाता हूँ, लेकिन मुझे ये लगा कि मैं ये बात भी करूँ क्योंकि हकीकत मैंने खुद वहाँ जाकर देखा हुआ है, इसलिए मैं मजबूर हूँ कि इस तरह का भी एक वीडियो मैं बनाऊँ और मैं अपलोड करूँ ताकि लोग हकीकत जान सकें। और हर एक को मैं ये कहता हूँ कि जिसको एतराज़ है वो खुद अफ़गानिस्तान जाए, मेरी तरह जाए। मैं पिछले साल गया था, 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1 साल भी नहीं हुआ, 10 महीने हो गए। तो ये है हकीकत। तो इसी पे ख़त्म करता हूँ। तो हाजिर हूँगा आइंदा वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं उस्मान खान हूँ। मैं सच्ची कहानियों पर मबनी वीडियोस बना रहा हूँ जो ज़िंदगी में वाकई हो रही हैं। माई कॉन्टेंट इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अगर आप इस किस्म की कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं और ये देखना चाहते हैं कि लोग अपनी ज़िंदगियों में जर्बात कर रहे हैं, तो आप उन्हें मेरे YouTube चैनल्स पर देख सकते हैं, क्यूसिस तारीखी कहानियाँ एंड हिस्ट्री पैनल इन इंग्लिश।